नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, आप जो बोल रहे हैं, नहीं आप जैसे हाँ, आप भी जो बोले हैं, इस तरह का यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, है ही नहीं। हम लोग भाईचारे के तरह और बहन के तरह हम लोग को सम्मान मिलते हैं। हमको तो लगता है कि यहाँ के जैसा सम्मान टीचर को कहीं और नहीं मिलता है। नहीं, हम लोग कभी ये नहीं समझते हैं, किसी भी टीचर को ये नहीं समझते हैं कि ये मुस्लिम है तो इनको थोड़ा पोस्ट होना चाहिए या नॉन मुस्लिम है तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग में बराबर सम्मानित रहते हैं और उन लोगों का इतना रहता है कि हम लोग कभी भी ये चीज़ फील ही नहीं किए हैं कि यहाँ ये मुस्लिम कास्ट का स्कूल चल रहा है। हम लोग भारत में रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे। अखंडता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ हैं और ये चीज़ ये स्कूल NIPS दर्शाता है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, यहाँ भेदभाव नहीं चलता है। चलिए कुछ कहेंगे मैम, आप क्या नाम हुआ आपका? जी रेणु कुमारी, मैं जमानपुर से हूँ जी। आप इसके स्कूल में क्या टीचर हैं? जी टीचर। क्या माहौल, क्या बच्चे की कैसी तरबियत है यहाँ पे? माहौल यहाँ का माहौल जो कि हाट का जो है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सब मिलजुल करके हम लोग अपने परिवार की तरह काम करते हैं और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर है, लोग हम लोग को बढ़िया सम्मान भी देते हैं। जो टीचर का होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वहाँ मिलता है हम लोग को। यहाँ का बच्चा भी अच्छा है, जो सम्मान मिलता है, बच्चे पढ़ लिख करके हम लोग से बहुत आगे हो गया है। हम लोग स्कूल में है सब मिलजुल कर। अच्छा मैम ये बताइए, अभी बहुत अच्छा सवाल आपसे आपने कहा, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन अभी यहाँ वो इस वक्त में देश का माहौल इस तरीके से हो गया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। लेकिन आप एक मुस्लिम के स्कूल में हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आपने क्या कहा और आपके बगल वाली सिस्टर ने क्या कहा कि भाई बहन का रिश्ता और हमें मान और सम्मान दिया जाता है। हम लोग एक टीचर नहीं, एक परिवार, एक सदस्य की तरह रहते हैं। जी। क्या कहेंगे ऐसे अनभक्त लोगों को? मेरा संदेश ये है कि देखिए, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, हम जो भारत में एकजुटता की तरह रहना चाहिए, जो कि कोई बाहरी आदमी हम लोग को आकर के कोई खतरा नहीं करे। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मिल कर के हम लोग भाई बहन की तरह रहना चाहिए। जो हम लोग जैसे कि पहले महात्मा गांधी सब थे और महान व्यक्ति सब थे जो देश के लिए इतना कुछ किया, और उस हिसाब से हम लोग को सबको एक सम्मान करके रहना चाहिए। ये नहीं भेदभाव होना चाहिए कि हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे देश मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। आज 15 अगस्त का दिन आज 15 अगस्त का दिन है। आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था। लेकिन जो है क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से, क्या कहेंगे? दर्शकों से मेरा ये कहना है कि मिलजुल करके रहे, एकता बना के रखे और मेरा भारत जो महान देश है इसके आगे लेकर के जाए। हम गर्व करते हैं कि मेरा भारत देश जैसा कहीं नहीं है। एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, भले ही 2 रोटी कम खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोटी कम खाएंगे लेकिन NIPS जरूर बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। बिहार आप तक में मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम मसरूरा खातून है जी। मैं तो ऐसे बनारस से बिलोंग करती हूँ। यहाँ मुझे बनारस से। यूपी से हैं? हाँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। अच्छा। तो मुझे यहाँ के स्कूल के बारे में, मेरी भांजी लोग पढ़ती हैं यहाँ, मेरे रिलेशन में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो वो लोग इस स्कूल के बारे में मुझे बताएं और उनकी बुक्स वगैरह भी मैं देखी, मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस स्कूल में मुझे पढ़ाना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने यहाँ आकर प्रिंसिपल और डायरेक्टर से बात करी और मुझे रखे भी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे। और यहाँ जो है तो टीचर भी मुझे सपोर्ट किए। मुझे 1 हफ्ता हो रहा है यहाँ पे लगे। अच्छा 1 हफ्ता? हाँ बिल्कुल 1 हफ्ता हो रहा है। लेकिन यहाँ के टीचर जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। और जेंट्स टीचर को भी मैं बोलती हूँ, जेंट्स टीचर भी मुझे बहुत सपोर्ट करें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मसरूरा खातून है जी। तो मुझे यहाँ के बच्चे में भी बहुत अच्छा मतलब मैनर्स समझ में आया, बहुत अच्छे मैनर्स इन लोगों के और टीचरों के भी मैनर्स अच्छे हैं। यूपी बिहार में क्या फ़र्क लगा आपको? मुझे फ़र्क ऐसे तो कुछ फ़र्क मुझे नहीं समझ में आया यूपी और बिहार में, बट इतना ज़रूर कहेंगे यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही बेस्ट मुझे लगे। सपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही लोग रहते हैं जी। बिल्कुल, मैं भी हूँ यहीं की, बट मैं रहती वहाँ पर हूँ। एक्चुअली मेरी शादी वहाँ पे हुई, मैं मैरिड हूँ। अच्छा जी।
सर हिंदू मुस्लिम को लेके भ्रम फैलाने वाले का तो काम है भ्रम क्या बोले मैम? हिंदू मुस्लिम का जो लेके बैठे रहते हैं उनसे देश नहीं चलता है। अनभक्त होते हैं वो। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर बेरोजगार लोग ही हिंदू मुस्लिम करके बांटते रहते हैं। मैम अगर कोई जंग होता है तो कोई नेता मरता है? नेता नहीं मरते हैं, जो सबसे कमजोर वर्ग के होते हैं वही मरते हैं। लेबर क्लास ही मरते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि अगर NIPS के जैसा हर स्कूल में मतलब एकता हो जाए तो आज के देश बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा। ये जानते हैं हम लोग। कभी ये नहीं सोचे हैं कि हम मुस्लिम कास्ट के स्कूल में 10 साल से पढ़ाते हैं, आज तक नहीं लगा कि हम लोग मुस्लिम का स्कूल में पढ़ाते हैं कि कहीं और जगह है। ये तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो वीडियो जो चलेगा तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो वायरल होगा, क्योंकि आप नॉन मुस्लिम होकर के मुस्लिम के स्कूल में मेरे से मुझे अगर मैं बीच में कुछ दिन बहुत पुरानी टीचर हूँ, बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं छोड़ दी थी। लेकिन मेरा प्रण था कि अगर हम फिर से ज्वाइनिंग करेंगे तो NIPS में ही करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि HS महराज आलम जो हैं वो इतने नेक दिल इंसान हैं, जितना तारीफ करे उतना कम है। प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं कि बोलना भी शब्द कम पड़ता है वो दोनों सर के लिए। मैंने वाइट लिया है, बहुत अच्छे व्यवहार के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भ्रम फैलाने वाले स्कूल में भी कंपटीशन होता है, बहुत कुछ होता है। भ्रम फैलाने वाले अपना काम करते हैं। हम भी स्कूल वाला रहे चाहे और कोई आदमी रहे, लेकिन कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, कि वो क्यों रहा है। सब एक समान अपना अपना जगह में जिसको जैसा काम होता है वो करना चाहिए। भ्रम फैलाना सर यहाँ दिखावा नहीं होता है, यहाँ जो कुछ है रियल है। हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। और बहुत से स्कूल में आप रियल लाइफ देखते होंगे कि अगर कोई ऐसा है तो वहाँ दिखाया जाता है। यहाँ रियल लाइफ में आप हमेशा यहाँ के बच्ची एक छोटी से बड़ी बच्ची तक का मतलब उसका ख्याल रखा जाता है। गुड हैबिट्स, उसके हर एक चीज़ छोटे छोटे बच्चे को ध्यान में रख के प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर मतलब इतने अच्छे से निगरानी करते हैं। हमें नहीं लगता है कि इस स्कूल के जैसा कहीं और निगरानी मतलब अभी के दौर में हो रहा है। हम तो बोले ना कि हम छोड़ दिए थे, लेकिन फिर हम यही स्कूल पकड़े। इसका कुछ दिन तो होगा ना, नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, गूंगों का कोई इतिहास नहीं होता। देखिए जो दिखावा करते हैं वो 4 दिन रहते हैं, और जो दिखावा नहीं करते हैं हीरा अपना परिचय नहीं देता है। हीरा का पहचान खुद उसे मतलब शुरू से बना दिया जाता है, उसका पहचान जौहरी ही करते हैं। हीरा का पहचान इसी तरह मेरे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर हैं। आपको मालूम है कि बुराई का भ्रष्टाचार जो मटका जो होता है वो दुनिया में दुनिया में ही फटता है। हमें तो ऐसा लगता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। हमें तो ऐसा लगता है कि सौभाग्य की बात है कि हम NIPS में आए हैं। बुराई तरक्की के रास्ते पे तो ले जाता है, लेकिन लास्ट में उस रास्ते पे छोड़ देता है कि आप कहीं के नहीं होते। कहीं के नहीं होते हैं। यहाँ तो हमें ऐसा मतलब लगता ही नहीं है कि ये मेरा अपना फैमिली नहीं है। एक बच्चे पे भी हम लोग का एक ऐसा निगरानी रहता है कि जैसे हम लोग का अपना बच्चा प्यार में बच्चा है देते हैं, और उन लोग भी गार्जियन आप लोग से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई दीदी। चलिए मैम, आपसे ही रब्ता करना था। जी, क्या कुछ कह रहे थे आपकी यहाँ के लोग काफ़ी? जी हाँ, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं जी, और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं जी। अभी मैं न्यू आई हूँ। हाँ। लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टेड हैं। थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, बहुत सपोर्टेड हैं। और बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं टीचरों से पूछती हूँ, बहुत मेरा हेल्प कर देते हैं जी। और यहाँ के बच्चे का माहौल बिल्कुल समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन भी है बच्चों के अंदर भी, और जो है तो हम टीचरों की बात भी मानते हैं बच्चे जी। क्या कुछ कहेंगे बच्चों के गार्जियन से? मैं बच्चों के गार्जियन से यही कहूँगी कि आपके बच्चे जो है तो बहुत ही अच्छे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको कराना भी चाहिए। और बच्चे की तरबियत तालीम, बिल्कुल तरबियत तालीम के बारे में भी मैं यही कहूँगी। अगर किसी को अगर आना चाहे, कोई एडमिशन कराना चाहे तो आपको? जी बिल्कुल आ सकते हैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल में, जिन्हें भी एडमिशन कराना हो। बहुत अच्छा यहाँ का पढ़ाई है और बहुत अच्छी एजुकेशन भी दी जाती है। आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। इस स्कूल, आप अपने स्कूल? नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल। इसके डायरेक्टर? इनके डायरेक्टर हैं
मिराज सर। मेरा सर तौसीफ रजा साहब, ये प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहब। जी चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू। वेलकम।